इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी फेज के एग्ज़ाम के बारे में। इसमें एडुकेटी के जो एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं वो किस प्रकार रहेंगे। तो आप पहला शुरू से आपको दिखाता हूँ। आप ये देख लीजिए, एकदम बिल्कुल घर की तरह, पता ही नहीं चल रहा है कि ये सेंटर है कि क्या है। एक चीज़ आपको बता दूँ, इन्फोटेक अगर कहीं लिखा रहेगा इन्फोटेक तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटर सी है। ये मत देखिएगा अगर यार ये तो घर है, लेकिन घर नहीं है। देखिए यहाँ पे चैनल गेट लगा है। बहुत कुछ आपको बदला बदला दिखेगा। आप ये टीसीएस बिल्कुल नहीं है। अब समझ जाएंगे कि कितना बेकार हुआ रिफॉर्म्स का। तो अभी कुछ मिनट तक सेंटर दिखाऊंगा, ये देख लीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए, ठीक, ये एग्जाम्पल है, मतलब कि किस किस प्रकार का सेंटर्स रहने वाले हैं आपके फेज के एग्ज़ाम में और भी आगे जो एग्ज़ाम होगा। अब नोटिस भी आई है एसएससी की तरफ से ना। अब एक देख लीजिए ये वाला, ठीक, घर की तरह, सब कुछ घर की तरह। फिर एक देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन कहीं भी चलता रहेगा। ये मत समझिएगा अरे यार यहाँ तो घर बन रहा है, कैसे यहाँ पे सेंटर होगा। अब ये एक देख लीजिए, ठीक, ये भी एक सेंटर है। और फिर ये भी देख लीजिए, एक शायद पश्चिम बंगाल का है, कोलकाता का है एक सेंटर, ठीक। हाँ, अब बताता हूँ। अभी देखिए कमीशन कॉपी है जो कि आपके एडमिट कार्ड के नीचे लिखी रहेगी। और सबसे पहले एडमिट कार्ड में बार कोड लगा रहता है, डैश डैश, काला काला लाइन की तरह, वर्ग की तरह पतला पतला लगा रहेगा। तो आप जब भी एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा तो उसे शायद मोड़िएगा मत, मतलब आप एक घर से एक कॉपी लेते जाइएगा, बैग और कॉपी लेते जाइए। लेकिन यार एक और भी नोटिस में लिखा हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट को कोई सामान ले जाने की परमिशन नहीं, मतलब कि कोई सामान अगर लेकर आएगा तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर वाले नहीं रख सकते हैं। अब हो सकता है भाई कहाँ आप लोग रखेंगे, जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है। तो यह है कमीशन का भी, ठीक है, लेते जाना यार, बगल बगल में कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। बैग वैग कोई चोरी नहीं चोरी करेगा। तो सब छोड़ो, अभी बताता हूँ। ये देखो कमीशन कॉपी है, आपके एडमिट कार्ड के नीचे लिखा रहेगा, यहाँ पे आपके मम्मी का नाम, हर एक चीज़ लिखना रहेगा। वो सब बताएंगे क्या क्या लिखना रहेगा। आपकी हर बार क्या होता था, एसएससी कमीशन कॉपी देती थी कैंडिडेट्स को ड्यूरिंग टू एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम के दौरान कमीशन कॉपी देती थी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए बारकोड, दो बारकोड है ना यहाँ पर देखिए। इस सीधे में देखिए, जहाँ एक कर्सर में कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे एक सीधे में एक छोटा बारकोड है आपके फ़ोटो के नीचे, यहाँ पे एक वाला रहेगा एडमिट कार्ड के नीचे, ठीक ना। तो कमीशन कॉपी इसी एडमिट कार्ड में ही रहेगा, मतलब कि आपको 3 एडमिट कार्ड कम से कम लेते जाना मेरे भाई, और भी कलर वाला लेते जाना। ब्लैक एंड वाइट भी ले हुए कोई दिक्कत नहीं, ये सब मेंशन नहीं किया गया है, बट तुम कलर वाला लेकर जाना, ठीक। कमीशन कॉपी एडमिट कार्ड ही रहेगा, मतलब कि आपको एक एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा, हर एक डिटेल भी जमा हो जाएगी, और एक एडमिट कार्ड आप घर लेते आओगे, है ना। तो आपको कमीशन कॉपी इसी के नीचे मिलेगी। कमीशन कॉपी क्या होता है, आपका वही पहचान वहचान सब कुछ लिखी जाएगी, सिग्नेचर विग्नेचर मैच करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए जब आपका जॉइनिंग होती है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जो ऐसे डिपार्टमेंट करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे भी आपका यही एडमिट कमीशन कॉपी जाती है मैच करने के लिए। यही लड़का है ना, मतलब इसी का सब कुछ है ना डॉक्यूमेंट, तो आपका सिग्नेचर मिलाया जाता है, और भी कुछ कुछ नाम वो मिलाया जाएगा, हर एक चीज़ मिलाया जाएगा। तो इसी कमीशन कॉपी बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से अधिक जानकारी को रखने के लिए डिपार्टमेंट तक इसे भेजा जाता है। सब डोजियर एक प्रकार से है, तो इसका बहुत योगदान रहता है कमीशन कॉपी का। हालांकि इसमें बहुत बड़ी गलती अपने, ऐसा नहीं कि अपने मम्मी का नाम कुछ और है तो नाम कुछ और लिख दीजिए, है कि नहीं, ये सब नहीं। तो जो भी कमीशन कॉपी में आप लोग फिल करिएगा, अच्छे से फिल करिएगा, कोई मात्रा कोई स्पेलिंग गलत मत करिएगा, ठीक। इसी कमीशन कॉपी बोलते हैं। तो कमीशन कॉपी यही एडमिट कार्ड के नीचे रहेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से एडमिट कार्ड को रख के ले जाइएगा, ठीक ना, मोड़ मार के मत ले जाइएगा, फट उट भी ना पाए। मैं पहले बताता हूँ, 3 एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। सेंटर बता दिया, और ये कमीशन कॉपी है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँच जाइएगा भाई। और एसएससी ने कल नोटिस निकाला था, उस नोटिस में कहा था कि बहुत कुछ कहा था, बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो गई, हाँ नहीं। एसएससी ने कल नोटिस निकाला था। एसएससी नोटिस निकाल के कहा कि हम जान रहे हैं कि अगर बच्चों को पेपर देते समय कोई टेक्निकल खराबी होती है तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि उनका कोई ख़राब नहीं होगा, मतलब उनका जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हम सब कुछ सही करवाएंगे, चाहे कितना लेट हो, चाहे कितना सर्वर बेकार हो, वो सब जिम्मेदारी लिए हैं एसएससी वाले।
और उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा दूसरे पीएच वीएच जो नहीं करवाते हैं, सब हैंडीकैप वाले होते हैं, वो लोग दूसरों को बुला लाते हैं, अगर वो सब इस एग्ज़ाम का पार्टिसिपेट रहेंगे तो उनके कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम के दौरान खेलने कूदने गया, मतलब किसी को देखने झाँकने ताकने गया, उसके भी कैंडिडेचर कैंसिल करवा दिया जाएगा। मतलब कि कोई बार बार उठ के पानी पीने चल गया तो उसके में 2-3 बार फिर उससे होगा, बायोमेट्रिक उसका होगा दोबारा वेबकैम से, और पूरे एग्ज़ाम हॉल की निगरानी होगी कैमरे से, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% श्योर है कि कैमरा पूरा चलेगा एग्ज़ाम हॉल पर। और फिर इन्होंने ये सब कहा है, और उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग बैग वैग मत लाइएगा। बैग वैग लाने की जिम्मेदारी मतलब उस सेंटर वालों की नहीं रहेगी, वो सब जमा भी नहीं कर सकते। हो सकता है इनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, है कि नहीं, तो लोग कहाँ जमा करवाएंगे बैग वैग। अब एसएससी का ऐसा कहना है, अब ऐसा तो नहीं होगा यार, कोई मोबाइल लेकर जाएगा तो कहाँ रखेगा, कुछ ना कुछ उपाय तो हो ही जाएगा। ये सब छोटी चीज़ें, ये सब हो जाएगा, अगल बगल वाले सब ले लेते हैं 5-10 रुपये पे, तो कोई दिक्कत नहीं। सब मान लीजिए छोटी, और कोई भी कैंडिडेट मतलब जैसे कोई दुष्ट कर्म नहीं करेगा एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, और कोई भी कैंडिडेट 3 से ज़्यादा पेपर नहीं दे पाएगा, चाहे वो कितनी हो कुछ रहे। एक ठे मैट्रिकुलेशन लेवल होगा, एक ठे ग्रेजुएशन, एक ठे 12th लेवल। तो ये ऐसा नहीं कि कोई कैंडिडेट कभी दूसरे चल गया, 2 बार पेपर देने चल गया, है कि नहीं, तो ऐसे लोगों को भी कर दिया जाएगा वो, ठीक, ये चीज़ होगा। तो नॉर्मल बातें बताई गई हैं, कोई भी मतलब लापरवाही नहीं करना है, हमेशा सीधे बैठने रहना है, कोई मतलब फालतू किसी बात उत नहीं, यही सब बताया गया है नोटिस में यही सब बताया गया भाई। और क्या बात ज़रूरी थी, हाँ, और बस यही सब ज़रूरी थी। और आप लोग समय से पहुँच जाइएगा सेंटर पे। वीडियो लंबी हो रही है, धीरे धीरे लंबी नहीं बना चाहता था, बता दिया कमीशन कॉपी के बारे में, और सेंटर दिखा दिया। और फिर 3-4 दिन पहले सेंटर डाउनलोड, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जा रहा है रात को, जिसे कि जिसका 24 को है उसका करीबन 21 को हुआ था डाउनलोड रात को, मतलब 22 को समझ लो, 3 दिन पहले एक प्रकार से। तो उसी तरह आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड। 3 ठो उसका फोटो कापी लेते जाइएगा एडमिट कार्ड का, 1 ठो वहाँ पे जमा होगा, 1 ठो मान लीजिए 3 ठे रहेगा, सही रहेगा, ठीक। और फिर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, मैं तो बहुत बड़ा कुछ नहीं लिखा गया है, सब कुछ पहले जैसा है। हाँ, सर्वर डाउन होगा तो आपको समय पूरा दिया जाएगा, मतलब आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका उतने जिस समय पे बंद रहेगा उसी समय फिर चालू, उसी समय पे लिया जाएगा आपका समय। तो ये सब कमीशन ने कहा, इससे खुद जानती है कि हम लोग गलती कर दिए हैं इस लिक्विडिटी के लैब्स को लेकर, पर अब क्या किया जाए। अब किसी को शादी में बुलाकर उसको भगाया थोड़ी नहीं जाएगा। अब उसको तो ये साइकिल पूरा हो जाए 2000, मुझे ऐसा लगता है 2025 वाला, अगर ये सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम सही सलामत हो गया तो एसएससी समझ लो सीजीएल का भी ऐसे करवाएगी, सीएचएसएल का भी करवाएगी, हर एक चीज़ कराएगी। हो सकता है अगली साल टीसीएस आए, अभी ना भी आए, अब क्या ही कौन जानता है ना। सेंटर ही देखकर पता लग रहा है यहाँ पे टॉयलेट करने वाला है, होगा ही नहीं, क्योंकि होगा या नहीं होगा ये देख रहे हो घर में, अब हो सकता है हो भी हो। और ये भी बताया गया कि हर चीज़ मतलब बिना पूछे उछे नहीं कुछ करना है, जब तक पेपर ख़त्म ना हो, जब तक एग्ज़ाम कराने वाले वो सब कहे ना कि हाँ आप लोग अब जाइए, तब तक कुछ नहीं करना। अगर कोई लड़का भाग गया बिना पूछे उछे, है कि नहीं, तो उसको तो कोई दौड़ा कर पकड़ेगा नहीं, उसको वो तो समझ लो आया होगा तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दे, क्योंकि वो घूम रहा था एग्ज़ाम सेंटर में। तो ये सब लापरवाही आप लोग मत करिएगा, समय से पहले पहुँच जाइएगा। बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया, अब वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे यार, समझदार हैं बहुत ज़्यादा, ठीक ना। टीचर उचर छोड़िए, टीचर सब बिजनेसमैन है, आप लोग केवल पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।